मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, नर्मदापुरम जिले की सिनीमाला तहसील के ग्राम पंचायत ग्वाड़ी पहुँचे। ग्वाड़ी से ही लगा हुआ एक गांव हथनापुर, ये वो हथनापुर है जो वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी जी के मामा का गांव है। एक समय था कि इस हथनापुर में हरनारायण पटेल की तूती बोलती थी, पर अब हरनारायण पटेल नहीं है, उनकी जगह नर्मदा पटेल हैं। यदुवंशी परिवार के हैं और यह गांव बीके हिंदुस्तानी जी के नाना जी का गांव है। सामने में जो आम के पेड़ दिख रहे हैं लाइन से, इन आम के जो पेड़ हैं, इन पेड़ों के सामने और पास में जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं वो किसी समय छोटे थे, पर ये पेड़ वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी की एक पुरानी यादें दिलाते हैं। ये बड़े कलमी आम के जैसे आम हैं और जब जब भी वे छत्तीसगढ़ से अपनी माँ और पिता के साथ, परिवार के साथ आते थे तो इन आम के पेड़ों के नीचे खेला करते थे। अभी यहाँ पर दो और तीन पेड़ दिख रहे हैं, बाकी पेड़ शायद या तो सूख कर गिर गए हैं या शायद खराब हो चुके हैं। एक तिरछा आम का पेड़ भी था जो शायद अब दूर से ऐसा लग रहा है कि वही पेड़ है, पर पास में जाने के बाद पता लगेगा कि वो आम का पेड़ तिरछा वाला है कि नहीं है। जिस पेड़ पर वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी अपने नन्हे मुन्ने मित्रों के साथ में छुआ-छुई खेला करते थे। चूँकि वो पेड़ तिरछा था और दौड़कर चढ़ा जा सकता था और ऊपर जाने के बाद में कूदा जा सकता था, ज़मीन से कुछ दूरी पे था। यह वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी का मामा गांव है, जहां भिलाई से 2 महीने की छुट्टियों में मामा गांव जब आते थे तो इन्हीं आमों के नीचे खेला करते थे। और सामने ये जो पीपल का झाड़ दिख रहा है, ये जो मैदान दिख रहा है, चूँकि उस समय शौचालय की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी तो सुबह उठकर लोटा लेकर पीतल का और यही सब स्थानों पर शौचालय के लिए आना पड़ता था। अब चूँकि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जगह जगह उन्होंने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता परिसरों का विकास किया, हर घर में शौचालयों की व्यवस्था की और अब कुछ ही ऐसे घर रह गए, मात्र 1% जिनके पास में अभी वे सुविधाएं पहुंच नहीं पाई है। पर नरेंद्र मोदी जी का यह कहना है कि हम आने वाले समय में सभी को पीएम आवास की सुविधा एवं शौचालयों की सुविधा 100% कर देंगे, ऐसी उनकी भावना है। उनकी भावनाएं जो है देश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रही है और प्रमाणित भी है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार धीरे धीरे देश के कोने कोने तक पहुंचती जा रही है। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के जाने के बाद में डॉक्टर मोहन यादव ने अपना प्रदेश में गौरव हासिल किया है। ऐसा आज हमें पता लगा है कि सीएम साहब भी इस क्षेत्र के दौरे पे आने वाले हैं। चूँकि कार्यक्रम मां नर्मदा की परिक्रमा पे लोग आजकल साइकिल से, मोटरसाइकिल से और बड़े वाहनों से निकल रहे हैं
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान ने परिक्रमा क्षेत्र को ऐसा बना दिया कि अब परिक्रमा वासियों को कांटे की बात करते हैं, प्यासे भी कहीं रुकना नहीं पड़ता है। जगह जगह चूँकि सड़क के निर्माण के बाद से, परिक्रमा पथ के निर्माण के बाद से धर्म प्रेमियों ने जगह जगह परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए अन्य क्षेत्र एवं विश्राम क्षेत्र खोल के रखा है। जहाँ जहाँ भी परिक्रमावासी रुकना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं एवं उनके स्वास्थ्य के लिए दवाइयों की भी सुविधाएँ कई आश्रमों में की गई है। आज हम वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी के मामा गांव पहुंचे हैं। ये वो मामा गांव जहां वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी का बचपना कटा है। दादा धुनी वाले दुर्गा प्रसाद जी जब यहाँ आते थे तो वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी जी के नाना जी के बंगले पे ही रुकते थे। जब बारिश का मौसम होता था, मां नर्मदा का बहाव बढ़ता था, तो वे अपनी कुटिया से हरनारायण पटेल के बंगले पर ही बारिश पूरी गुजारते थे। हम इस दृश्य को दिखाना इसलिए उचित समझ रहे हैं क्योंकि अब वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी भी उस उम्र में जा रहे हैं कि कब भगवान उन्हें अपने सेवा में बुला लें, कोई भरोसा नहीं है। चूँकि 1955 का वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी का जन्म है, जो कि नर्मदापुरम ज़िले की सिनीमाल तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी के मां नर्मदा के दक्षिण तट पर दो भाई जुड़वे के रूप में हुआ था। 3 बहन और 3 भाइयों का एक परिवार, जिसमें कमलाबाई सबसे बड़ी बहन, उसके बाद 2 जुड़वे भाई ब्रजकिशोर, नंदकिशोर, और उसके बाद छत्तीसगढ़ भिलाई, जो पहले मध्य प्रदेश में था, वहाँ पर निर्मला, मंजुला और रामकिशोर का जन्म हुआ। 6 बहन भाइयों का परिवार, पिता बाबरी के पटेल और अनसुईया बाई हिंदुस्तानी जी की माताराम, हतनापुर हरनारायण पटेल की बेटी, बड़ी बेटी। आज हम मामा गांव के बारे में बता रहे हैं, जहां उनका बचपन कटा, दादा धुनी वाले दादा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और इस समय हम इस हतनापुर गांव से आवली घाट होते हुए उत्तर तट पर जो कथा का आयोजन होने वाला है, आज उसका शुभारंभ होने वाला है, उसके कवरेज के लिए पहुंचेंगे। मैं आज अपनी टीम के साथ वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी जी के मामा गांव से यह विशेष जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। हम उस आम के वृक्ष को भी दिखाना चाहेंगे जिसकी छांव के नीचे आम के फलों का आनंद वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी जी ने लिया। ये 2 पेड़ आम के और तीसरा पेड़ दिखाई दे रहा है, ये वही आम के पेड़ हैं जहाँ वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी जी का बचपन कटा।